हाँ जी, कहाँ हैं हलीमा साहिबा आप इस वक्त? और आपकी बैक साइड पे कौन सा पहाड़ है? कामरी बॉर्डर। अगर आप इसे क्रॉस करेंगी तो गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाएंगी। जलखड़ की हसीन सुबह, बरसात के बाद निखरा हुआ जलखड़ और हमजोलियों की अटखेलियां। वल्लाह क्या मौसम है। रात भर बादल जम के बरसा और इस वादी को एक नया हुस्न दे गया। इस ठंडी मीठी सुबह का मंजर, दरख्तों और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, यूं महसूस हो रहा है मैं परियों के देश में हूँ। रात भर बादलों की घन गरज और तगड़ी बरसात, यूं महसूस हो रहा था कि हमारा अगला मिशन मुकम्मल नहीं होगा। कल हम शाम में पहुंचे थे, इतना वक्त नहीं मिला कि इन मनाजर को हम आंखों में बसा लें। प्लान ए ये था कि अर्ली मॉर्निंग हम कमरी पास के लिए निकलेंगे। मौसम बरसात को देखते हुए मकामी लोगों ने कबल अज़ वक्त बता दिया था कि आप अगला सफर नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक धुन सवार थी कि हमें कमरी पास जाना है। तो रात भर बरसात ने मकामी लोगों की बात पर मोहर लगा दी। मौसम के इस उतार चढ़ाव ने रात भर परेशान रखा, लेकिन सुबह होते ही दिल बाग बाग हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ा बाबर अवान आपसे मुखातिब हूँ जलखड़ की हसीन और ख़ूबसूरत वादी से। मेरी दाईं जानब जलखड़ ढोक है और मेरी बैक साइड पे अगर आप देखें तो खूबसूरत नदी नाले बह रहे हैं और मेरी राइट साइड पे कामरी पास है। कामरी पास क्रॉस करें तो आप गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था ताओबट बाला से होते हुए 7 घंटे की हाइकिंग करके हम लोग पहुँचे कामरी पास। रास्ते में खूबसूरत आबशारें और झरने, नदियाँ हमारे संग संग थी। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो शाम होने को थी। हमने अपने कैंप लगाए, खाने का इंतज़ाम करने लगे। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो अपने खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मुर्गे की कीमत पूछी जो कि 10,000 रुपया थी। खैर हम लोगों ने उसको कैंसिल किया और यहाँ पर लोकल सब्ज़ी जो कड़म की सब्ज़ी है वो बनाई, साथ बड़े मज़े की चपातियाँ थीं। खाना खाया और रात को सोने की तैयारी की। हमने अपना कैंप लगाया था, इन लोगों ने हमारे लिए एक कमरा भी खाली कर दिया था। कुछ लोग कमरे में सो गए और कुछ कैंप में। सारी रात बारिश होती रही, जिसकी वजह से हमारा जो अगला प्लान था वो कैंसिल हो गया। मैंने कमरी पास जाना था, लेकिन मकामी लोगों ने ये मुझे पहले ही बता दिया था कि जो हालात चल रहे हैं 3-4 दिन बरसात रुकने वाली नहीं, इसलिए आप आगे जाने का प्लान कैंसिल ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम लोगों ने अगला प्लान कैंसिल किया और सोचा कि इसी जगह को एंजॉय किया जाए। हम लोगों ने फिर परियों जैसे कपड़े पहने और कपड़े पहन के इस वादी को खूब एंजॉय किया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा लिबास मैंने जो पहना हुआ है, जो मैंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, वो ऐसे ही है जैसी ये जगह है। जगह के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे यही ड्रेसिंग करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये ड्रेसिंग की। दुपट्टा मैंने जो लिया है वो कश्मीरी स्टाइल में लिया। कश्मीरी ख़वातीन जो हैं वो ऐसे ही दुपट्टा लेती हैं। तो जनाब हम लोगों ने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। हम लोग कमरी पास नहीं जा सके, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस जगह को भी बहुत एंजॉय किया। हम यहाँ तक पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात थी। हर बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जो लोग भी यहाँ 1-2 आए हैं वो दूसरे रास्ते से आए हैं, शकरगढ़ वाली साइड से। हम पहले पाकिस्तानी हैं जो इस रास्ते से 7 घंटे की हाइकिंग करके इस मुकाम तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि मेरा ये सफ़र बहुत कामयाब रहा। ते हुण असां वापस जुलसां। वो दे देगा बस, वहाँ से फिर हम लोग आगे मेरे पास है। बस ठीक है, वो जुएद को उसने कहा है कि कल मैं दे दूंगा, तो जब वो हमें दे देगा ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हमारे लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और तब तक हमारी सारी उतराई ही है, ज़्यादातर बारिश तो खत्म हो गई। इतना तो चल सकते हैं हम लोग। ये क्या सिकंदर भाई?
गले में डालूंगा। ये है अच्छा, ये कीमती पत्थर है यहाँ का। थैंक यू सो मच। ये खुद तराशा हुआ है? नहीं, बना के लाए। हम ना गिफ्ट फॉर यू। सब उसके लिए मैंने बहुत शुक्रिया। अब से मुझे दे दें या जी तो जनाब वापसी का सफ़र है और जाते हुए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और इतने ज़्यादा हम लोग क्रेजी हुए थे ऊपर पहुंचने के लिए। हमें था कि हम टाइम से ऊपर पहुंच जाएं, अंधेरा ना हो जाए। 6.5-7 घंटे तकरीबन हमें आराम से रुक रुक के जाने में लगे। ये ऐसे ग्लेशियर आपको 4 बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे जिनको आपने क्रॉस करके जाना है और कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये ग्लेशियर क्रॉस करने में। ग्लेशियर इसके बारे में बता दूं कि ये पीछे से सारे स्लाइड करके आए हैं और पूरे का पूरा जंगल, इतने बड़े बड़े दरख्त जो हैं इस ग्लेशियर के अंदर हैं। और आप देखेंगे, अगर कभी आपने लगाया चक्कर, आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। आए ज़रूर, एंजॉय करें, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। चूँकि ये ग्लेशियर है, बाज़ औक़ात पर यहाँ पर कोई गहरी जगह होती है, बर्फ़ जो है वो कच्ची होती है, आप उस पर पाँव रखें और फिसल जाएँ, अंदर चले जाएँ, निकालना मुश्किल हो, कौन निकालेगा यहाँ। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ अपनी स्टिक को मार के चेक कर लें कि बर्फ़ कच्ची तो नहीं है, कहीं आप उसके अंदर तो नहीं धंस जाएंगे। एहतियात ज़रूरी है। बाकी आएँ, एंजॉय करें, अल्लाह की ये बनाई हुई कुदरत के नज़ारे लें, मज़ा लें। एडवेंचर को अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बार इधर ज़रूर आना चाहिए। आपको आके यहाँ देखना चाहिए कि जलखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। जलखंड आएँ और जलखंड आके इसको भी एक्सप्लोर करें। आज फ़िलहाल तो यहाँ के लिए यही ज़रूरी था कि मैं आपको ग्लेशियर के बारे में इंफॉर्मेशन दूं जो कि कल नहीं दी थी। बाकी आगे अगर कुछ खास हुआ आप लोगों का साथ शेयर करने के लिए तो ज़रूर करूँगी। सांस फूला हुआ है, ऊपर से 1 घंटे में हम लोग नीचे आए हैं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी 3 ग्लेशियर और हैं हमने क्रॉस करने हैं और हमें कम से कम जो है 4 घंटे लगेंगे नीचे जाने में। तो बाकी अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं, वरना फिर इस वक्त हम पहुँचे हैं जी ताओबट बाला। तकरीबन 4:30 बज चुके हैं। हम लोग सुबह 10:30 बजे रवाना हुए थे जलखड़ से और बारिश बहुत शदीद थी। पूरी रात भी बारिश होती रही, अभी भी बारिश हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बारिश में ही सफ़र कर रही हूँ और पानियों से गुज़र के ये देखें, ये हालात हैं। बारिश में बहुत शदीद किस्म की बारिश, और जहाँ से हम गुज़र कर गए थे पैदल, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी था। तो अभी जैसे आप ये देख रहे हैं,
मुझे इस पानी में से ही गुज़रना पड़ेगा। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रहा हमारा सफ़र और हम लोग तकरीबन जो है वो पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हालात हैं और पानी यख ठंडा है, ग्लेशियर का पानी है जैसे ऐसे, और मेरे घुटनों तक पानी है। तो जनाब ये है हमारा एडवेंचर से भरपूर टूर जलखड का। जब आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत मेहनत की हम लोगों ने इस व्लॉग को बनाने के लिए, उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और बस कुछ ना पूछें, हशर हो गया, हशर हशर में नशरुम।